इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज जल्द एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दुर्र शहवार। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सेकेंडली आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है बिकॉज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस विंटर एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज आवर स्किन केयर रूटीन। जी दुर्र शहवार, एक्चुअली यही पूछना चाह रहे थे आपसे कि सबसे पहले ये जानना चाह रहे थे कि इसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब मौसम सर्द होना शुरू होता है तो जल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है। जी देखिए, बेसिकली जैसे विंटर के नाम से ही समझ आती है कि द वेदर इज़ कोल्ड एंड ड्राई, द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट इज़ वेरी लो। अब होता क्या है कि जैसे ही खुश्की आती है एनवायरनमेंट में, उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे आता है। हमारी स्किन ड्राई होती है, फ्लेकी होती है, और ना सिर्फ ये स्किन पे इफ़ेक्ट हो रहा होता है, हमारे बालों पे, लिप्स पे, हर जगह पे इसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है। अच्छा, अब एक तो एनवायरनमेंट की तरफ से ह्यूमिडिटी कम आ गई जो बॉडी का मॉइस्चर कम कर रहा है। सेकेंडली हम खुद कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे हम फर्दर अपनी स्किन का मॉइस्चर लूज़ कर रहे होते हैं। लाइक हम जैसे आजकल अभी कुछ टाइम के बाद ही हर घर में हीटिंग सिस्टम चलने शुरू हो जाएंगे। तो हीटिंग सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे ह्यूमिडिफायर्स का कोई ट्रेंड नहीं है। उससे क्या होता है कि जो स्किन का मॉइस्चर होता है वो फर्दर कम होता चला जाता है। फिर ये है कि हम हॉट शावर्स लेते हैं एंड द हॉट शावर्स, उसमें जो हमारा गर्म पानी होता है दैट इज स्ट्रिपिंग द ऑयल आउट ऑफ द स्किन। थर्ड चीज़ आ जाती है कि हम सन में बैठ रहे हैं, वो फर्दर स्किन को ड्राई कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो ड्राई करता है, हमारे स्किन पे छाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है। सेकेंडली जब ज़्यादा सर्दी आती है तो जो हमारी सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक कर जाती हैं। उनके श्रिंक होने से हमारा जो एक नेचुरल ग्लो होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जल्द की हिफाजत के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, फिर ठंड ही है। तो इसमें हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से कर लेनी चाहिए ताकि हमारी स्किन उस हद तक ना जाए? रैशेज हो जाते हैं, स्किन उतरना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है आपका फेस, नेक, आपकी इवन पूरी बॉडी, आपके हाथ पाँव बहुत अजीब से हो जाते हैं। इनका कंप्लेक्शन की बात की जाए वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जी, स्किन केयर रूटीन हमेशा स्टार्ट होती है विद द फेस वॉश। लाइक हम जब समर में पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो हम उनको वो फेस वॉशेस दे रहे होते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड और वो चीज़ें होती हैं जो टुवर्ड्स ड्राइनेस लेके जा रही हैं। अब हमने हर वो चीज़ स्टार्ट कर लेनी है विच इज़ मॉइस्चराइजिंग। आवर फेस वॉश शुड बी मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वी हैव टू मॉइस्चराइज आवर स्किन। बट अगेन इसमें हमारी स्किन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर एक एक्नी प्रोन पेशेंट आया है जिसकी स्किन में एक्नी की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है या स्किन पे एक्नी है, उसको हम मॉइस्चराइज करने को कहेंगे, लेकिन उनका मॉइस्चराइज़र जो है वो वाटर बेस्ड होगा। समटाइम्स ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि जिसकी एक्नी है उसने मॉइस्चराइज ही नहीं करना, तो ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वी हैव टू मॉइस्चराइज आवर स्किन टू अवॉइड ऑल द इफेक्ट्स ऑफ विंटर लाइक ड्राइनेस, फ्लेकीनेस। इन सब चीज़ों को हमने अवॉइड करने के लिए स्किन को मॉइस्चराइज करना है। एक ड्राई स्किन वाला जो पेशेंट आएगा उसमें हम लिपिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स देते हैं। लिपिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स क्या करेंगे आपकी स्किन के अंदर जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है उसको सेटल करेंगे, एक लिपिड की लेयर बन जाती है हमारी स्किन में, वो स्किन को ड्राई नहीं होने देती। मेनली जो मॉइस्चराइजर्स में हम लोग ह्यूमेक्टेंट्स बोलते हैं, उसमें ग्लिसरीन आ जाएगा, हाइड्रोनिक एसिड आ जाएगा। ये चीज़ें जिस मॉइस्चराइजर में ऐड हुई होती हैं वो बहुत अच्छा एक अच्छा, सर्दियों में हम वैसलीन के साथ हाइड्रोनिक एसिड यूज कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, बट अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आपने बेसिकली ये देखना है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अभी तो हाइड्रोनिक एसिड के ना सिर्फ क्रीम्स हैं, मार्केट में बहुत अच्छे सीरम्स आए हुए हैं, तो वी कैन यूज, और दोनों का इफेक्ट बहुत अच्छा और है। विटामिन सी सीरम इसके बाद हमारा जो बहुत यस, विटामिन ई सीरम भी यूज हो सकता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते हैं कि अब जी सर्दी है, सर्दी में सन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ सन ब्लॉक। तो दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन रॉन्ग। सन ब्लॉक हमने, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, वी हैव सन ब्लॉक। द रीजन इज वी कैन नॉट ब्लॉक द रेज। तो रेज को वाइट करने के लिए सन ब्लॉक। सेकेंडली, धूप में हर बंदे को धूप अच्छी लग रही होती है सर्दी में, और हर कोई बाहर बैठता है, तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगेन वो भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप।
डॉक्टर साहिबा ये कहिएगा कि स्किन केयर अब ख़वातीन के साथ साथ मर्दों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, और मर्द हजरात ज़्यादातर वो हजरात के जो मोटर बाइक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, आउटडोर थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, तो वो अपनी स्किन का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं? ये तो ज़रूरी है कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से एक्सपर्ट एडवाइस लें, तो घर पर ऐसी चीज़ें जो मौजूद हों जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को बचा सकें। बिल्कुल जी, देखिए स्किन केयर ना सिर्फ लेडीज़ में इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अब तो बहुत अवेयरनेस है। अगर मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ तो मेरे पास 50% अगर फीमेल पेशेंट्स हैं तो 50% मेल हैं, एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर स्किन। और अब ये है कि सब लोग अपनी स्किन का केयर करते हैं। अब जैसे आपने पूछा है बाइक पे, ऑब्वियसली वी नो ऑलरेडी स्किन जो है वो ड्राई है, आपने बाइक पे जाना है, आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा एयर से, और अगर सनी डे है तो आपका सन से कांटेक्ट होगा। तो जब उन्होंने निकलना है तो निकलने से पहले ऑल द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी मस्ट बी मॉइस्चराइज्ड, और उसमें मॉइस्चराइज करने के बाद उन्होंने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू रीअप्लाई सन ब्लॉक आफ्टर एवरी 4 आवर्स, बिकॉज 4 घंटे के बाद सन ब्लॉक का इफेक्ट 0 हो जाता है। तो निकलने से पहले ये लोग अच्छी तरह स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे और सन ब्लॉक अप्लाई करेंगे। और हम तो ये गाइड करते हैं कि आप सन ब्लॉक अपने साथ लेके निकलें अगर आपका फुल डे काम है। 4 घंटे के बाद आप उसको रीअप्लाई करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम बहुत ट्रेंड देख रहे हैं, गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा सीरम्स की जाने पड़ रही हैं। सर्दियों में भी कोशिश की जाती है कि सीरम यूज़ करें अपनी स्किन को फिट रखने के लिए। हमें पता नहीं इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। BHA यूज़ किया जा रहा है, AHA यूज़ किया जा रहा है, तो क्या ये ठीक है? देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरी पेशेंट। एग्जैक्टली। ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट है जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि स्टीरॉयड और मर्करी होता है, अगर वो दे आर फ्री ऑफ स्टीरॉयड एंड मर्करी तो वो ठीक है। बट बात ये है कि किसके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। अभी आजकल जो एक मैं इशू बहुत देख रही हूँ अपने ओपीडीज में कि यंग बच्चियाँ और यंग बच्चे जो हैं वो फेसबुक और उस पे देखते हैं, इंस्टा पे नए नए सीरम्स देखेंगे एंड दे स्टार्ट अप्लाइंग एवरीथिंग। उससे क्या होता है कि इट लीड्स टू द ब्लॉकेज ऑफ द पोर्ट्स। उनके पोर्ट ब्लॉक हो जाते हैं और पोर्ट ब्लॉक होने से वो फिर एक्नी की तरफ चला जाता है। तो बहुत बारीक हो जाती है। सीरम्स आर वेरी गुड। बारीक वो तो जिस स्टेरॉइड से बारीक हो जाएगी, आपकी एक्नी हो जाएगी, आपके मिलेज़मा आ जाएगा जिसको हम लोग छाइयाँ बोलते हैं, और आपके वेसल्स विजिबल हो जाएंगे कि वो इतनी बारीक हो जाती है। तो सीरम्स आर वेरी गुड, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तब आपने लगाना है। तो इट्स बेटर कि जब एक वेदर चेंज होता है तो आप एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन ले लें। वो आपकी एज, आपकी स्किन टाइप, हर चीज़ के अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर साहब आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग यूजुअली गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी हम देखते हैं कि स्किन पे जो है वो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, तो उसका क्या हल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि जैसे कि अभी विंटर में ह्यूमिडिटी कम है, स्किन में ऑलरेडी मॉइस्चर कम है। When we are taking hot showers, तो उससे क्या होता है कि वो फर्दर आपके ऑयल को वो स्ट्रिपिंग आउट कर रहा होता है जो आपका हॉट वाटर होता है। तो इट्स बेटर कि आप ल्यूक वार्म वाटर से शावर लें और अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने जैसे ही शावर लेना है, जिसकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो उसके बाद आप फ़ौरन बॉडी को मॉइस्चराइज करें ताकि आपका जो बॉडी का मॉइस्चर है वो ब्लॉक हो सके और आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ ना जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर दुरेश शहवार। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।